मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ सैंपल और सैम्पलिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, काइंड, कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सैंपल क्या होता है। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स population census which represents the characteristic of the whole universe under study. The sample is a small portions of the population universe from which it has been drawn that may represents that population. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैम्पल यूनिवर्स का एक पार्ट होता है जो कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखेंगे कि जब हम स्कूल में सर्वे के लिए जाते हैं, वहाँ 100 स्टूडेंट के कलेक्शन से सिर्फ़ और सिर्फ हम 10 स्टूडेंट को साइड करते हैं और उससे हम क्वेश्चंस पूछ के ये मेज़र कर पाते हैं कि स्कूल का रिपोर्ट क्या है, मतलब कि वहाँ के बच्चे क्या क्या गेन कर पाए हैं, कौन सी स्टडी चल रही है और किस बेस पे चल रही है। यहाँ तक कि ये भी पता चल जाता है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पढ़ाया जाता है। तो सब कुछ की जानकारी हम 10 बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि जब हम चावल ख़रीदने मार्केट जाते हैं तो हम कुछ चावल के दानों से ये मेज़र कर पाते हैं कि पूरी बोरी की चावल का क्या क्वालिटी है। तो इससे हम सैंपल कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ चीज़ों को हम देख के उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता कर लेते हैं, वही हमारा सैंपल होता है। देखेंगे पॉपुलेशन को, तो यहाँ पे दे रहा है अ ग्रुप फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स। इन डिफरेंट वर्ड्स, द यूनिवर्स इज द इंटायर ग्रुप ऑफ आइटम्स अबाउट विच रिसर्चर विशेस टू स्टडी एंड अबाउट विच ही प्लान्स टू जनरलाइजेशंस, एंड पॉपुलेशन मे बी मेड ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड एसोसिएशन एरियाज ऑफ हाउस होल्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ group for which the sample is drawn is called the population of inverse। population यहाँ पे जो दिखा रहा है, जैसे कि चावल की बोरी दी, पूरी बोरी जो है वो पॉपुलेशन है, लेकिन उसके चावल के जो दाने हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे सैंपल हैं। तो यहाँ पे कह रहे दूसरे शब्दों में द इन्वर्स इन द इंटायर ग्रुप ऑफ आइटम्स। जब हम रिसर्चर की बात करते हैं तो रिसर्चर जो रिसर्च करने या अध्ययन करने जाते हैं तो वो एलिमेंट्स को देखते हैं, पूरे पॉपुलेशन में से कुछ एलिमेंट्स निकालते हैं और उस एलिमेंट्स पे वो अपना रिसर्च करते हैं, जिससे उनको ये पता चल जाता है उनकी गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ के बारे में। अबाउट विच ही प्लान्स टू जनरलाइजेशन, पॉपुलेशन में बी मेड ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स। वो चाहे जो रिसर्चर होते हैं वो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, एसोसिएशन में भी कर सकते हैं, एरियाज़ में भी कर सकते हैं और हाउस होल्ड में भी कर सकते हैं। जब हम चाय पत्ती का गार्डन जाते हैं तो ये पता चल जाता है हमें कि वो कौन सी कलर के होते हैं, कितने टाइम में ग्रोथ होते हैं, उनकी उपज कैसे होती है, किस तरीके के प्लांट होते हैं, ये सब कुछ का हमें पता चल जाता है कुछ ही चीज़ों को देखने पे। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। दो चीज़ हमने क्लियर कर दी यहाँ पर हम देखेंगे कि सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ फ्यू सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन टू इन्वेस्टिगेशन। जो हमारे रिसर्चर हैं किसी एलिमेंट्स को उठाते हैं अब कुछ पॉपुलेशंस में से कि हमें इन चीज़ों पे रिसर्च करनी है, तो वो जो जो प्रोसेस करते हैं उन तक पहुंचने के लिए कि हाँ बहुत सारे पॉपुलेशन से कुछ एलिमेंट्स उठाने से ले करके उनका जज करने तक कि वो ये सही है या नहीं, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस लगाए होते हैं। उन सारे प्रोसेस को हम सैम्पलिंग का नाम दे सकते हैं। जैसे कि एक और हम एग्जांपल देंगे, पॉपुलेशन का सेंस यहाँ पे आया कि बहुत सारे स्कूल में बच्चे हैं और उसमें हम 10 बच्चों का कलेक्शन लिए, तो वहाँ बैठा के बच्चों को सामने से कुछ क्वेश्चन पूछे गए या उनसे कुछ रिटन तरीके से लिखवाया गया या स्कूल के बारे में उनसे पूछा गया कि कैसे यहाँ के स्कूल की व्यवस्थाएं हैं और कैसे तुम लोग की पढ़ाई होती है, सब कुछ। तो ये जो जो प्रोसेस वे लोग अपनाते हैं वो हमारा सैम्पलिंग होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इन मार्केट रिसर्च सैम्पलिंग मीन्स गेटिंग ओपिनियंस फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल चूजन फ्रॉम अ स्पेसिफिक ग्रुप इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अबाउट द होल ग्रुप। यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है इन मार्केट रिसर्च। जब आप रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि सैम्पलिंग मीन्स गेटिंग ओपिनियन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे जनसंख्या के जो लोग होते हैं उनमें से आप कुछ चीज़ों को लोगों को उठाते हैं और उनके बारे में सैम्पलिंग करते हैं। चूजन फ्रॉम अ स्पेसिफिक ग्रुप, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप भी बनाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अबाउट द होल ग्रुप, जिससे आपको पूरे ग्रुप के बारे में पता चल जाता है, वो हमारा सैम्पलिंग कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे इट वुड बी
expensive and time consuming to collect data from the whole population of market, and therefore market researchers makes extensive of sampling from which through carefully designs and analysis marketers can draw information about their chosen market। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पूरी जनसंख्या का हम रिसर्च करने लगे तो हमारे लिए जो बहुत सारे एक्सपेंसिव भी हो जाएंगे कि चीज़ें की बहुत ज़्यादा खर्चे भी लगेंगे और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। इसलिए हमने ये जो सैम्पल का प्रोसेस लगाया हुआ है उससे ही हमें बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में हमें अपने पॉइंट तक पहुंचने का बहुत आसान रास्ता निकल जाता है। तो हमें लगता है कि ये सैम्पल जो है वो हमें बहुत बेनिफिट होता है, और किस वजह से होता है उसको हम आगे भी बताएंगे। देयरफॉर अ मार्केट रिसर्चर मेक एक्सटेंसिव ऑफ सैम्पलिंग फ्रॉम विच थ्रो केयरफुली डिज़ाइन एंड एनालिसिस। इससे जो रिसर्चर होते हैं बहुत कम टाइम में अपने केयरफुली तरीके से डिज़ाइंस भी कर पाते हैं और एनालिसिस भी कर पाते हैं, वो भी एक्यूरेट वे से। मार्केटर्स कैन ड्रॉ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर चूजन मार्केट, और वे बहुत ही आसानी से अपने मार्केट के कलेक्शंस को बहुत सारे मार्केट के जो कलेक्शन होते हैं उनके इन्फॉर्मेशन वो बहुत सही टाइम पे एक्यूरेट वे में बहुत जल्दी ही कुछ सैम्पल के थ्रू अपने चीज़ों को वो प्राप्त कर लेते हैं। अब हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। तो सबसे पहले लिखा हुआ है लो कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग। लो कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग आपको मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी जनसंख्या का पता अगर हम एक साथ करने जाएँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, टाइम किलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम बहुत सारे पॉपुलेशन से कुछ चीज़ों को हमने कलेक्ट किया, जैसे 10 लोगों को मैंने लिया और उन पर रिसर्च करने की कोशिश की, तो हमारा बहुत कम खर्च में ही हमारा रिजल्ट बहुत आसानी से निकल जाएगा। फिर आता है दूसरा लेस टाइम कंज्यूमिंग। डेफिनेटली जहाँ हमारा रिसर्च जो होगा वो कम लोगों के बीच होगा तो हमारा टाइम भी बहुत कम लगेगा। फिर आते हैं स्कोप ऑफ सैम्पलिंग इज़ हाई। स्कोप ऑफ सैम्पलिंग इज़ हाई यहाँ पे सेंस दे रहा है कि अगर आप कम लोगों में रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी जो एक्यूरेसी होगी वो डेफिनेटली सब कुछ करेक्ट होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप एग्जाम्पल हम एक और देंगे कि एग्ज़ाम की कॉपी जब चेकर चेक करते हैं और 2000 कॉपी एक साथ चेक करना होता है तो वो इस मार्क्स स्कोर बहुत कभी फॉल्स कभी राइट, मतलब वो एक्यूरेट मार्क्स दे के छोड़ देते कि ठीक है इक्वल मार्क्स दे देते हैं, लगभग बच्चों लोग का कॉपी सब सेम जा रहा है। लेकिन वही एग्जामिनर अगर 5 बच्चों की कॉपी चेक करते हैं तो उसका स्कोर वो डेफिनेट देते हैं। जैसे कि हमने चौथा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ हाई। जो भी हमारे कम बच्चों का जो डाटा चेक करना होता है तो हम बहुत ही एक्यूरेसी और हाई लेवल तक का चेकआउट करते हैं। फिर आता है पाँचवा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कन्वेंशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कन्वेंशन का सेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो अब ऑर्गेनाइज जो करते हैं वो बहुत ही लिमिट और बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। डाटा कलेक्शन करते समय हमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ ध्यान रखने के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं कि ह्यूमन प्रोसेस क्या क्या चीज़ करना होते हैं। जैसे जनगणना कर रहे हैं तो उसमें आपने एक पेज बनाने होते हैं, उसमें लिस्ट लगाए होते हैं कि कितने सारे यहाँ पे मेंबर्स हैं, क्या क्या करते हैं। तो सारी चीज़ों का वो जो डाटा कलेक्शन करते हैं ना तो वो बहुत छोटी सी चीज़ों में करके जो चले जाते हैं। वो अगर वो 5 लोगों का करे तो वो डेफिनेट करेंगे, लेकिन वही काम एक दिन में 10 क्या 100 से ज़्यादा करना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोड होने लगता है, जिसके कारण वो जल्दी जल्दी में कुछ गलत भी लिख के चले जाते हैं। एंड सिक्स द सुटेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज। सुटेबल इन लिमिटेड, आपको मैंने बताया रिसोर्सेज का प्रॉब्लम कि जो जितनी भी लिमिट चीज़ों में हम अपना सैम्पल का यूज करते हैं कम टाइम और कम समय को देखते हुए, मतलब एक दिन में अगर हम 5 से 6 लोगों का अगर हम जनगणना के थ्रू उनके बारे में हम डिटेल्स ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो हम बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से कम टाइम में अपना रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। लेकिन वही काम अगर एक दिन में बहुत ज़्यादा लोग का एक साथ कलेक्शन करना पड़े तो वो फॉल्स भी हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। इन 6 चीज़ों को मैं फिर से रिपीट करूँगी। लो कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग, स्कोप ऑफ सैम्पलिंग इज़ हाई, एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ हाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कन्वेंशन, सुटेबल इन लिमिटेड रिसर्चेज। अब हम यहाँ देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग। जो सबसे पहला पॉइंट है वो चांसेस ऑफ बायस। बायस का सेंस होता है अनफेयर। सही बात है, अगर आप देख रहे हैं किसी स्कूल में गए, 100 बच्चों में से आपने 10 बच्चों को उठाया, हो सकता है वो टीचर्स जो 10 बच्चों को भेज रहे हैं वो इंटेलिजेंट बच्चों का कलेक्शन दे दें, तो ये अनफेयर होगा उन सारे बच्चों के लिए जो कि 16 बच्चे हैं वहाँ के, जिनको वो चीज़ समझ नहीं आता है कि वहाँ की पढ़ाई क्या हो रही है और कैसे पैटर्न वहाँ पे दिए जा रहे हैं, बच्चों को गेन कर पा रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों का आपको डाटा नहीं मिल पाएगा। दूसरा आता है डिफ़िकल्टीज इन सेलेक्टिंग ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, डिफ़िकल्टीज इन सेलेक्टिंग ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सेंसर, जो सैंपल्स होते हैं, इससे ये पता चल रहा है जो कि कभी आप सैंपल उठाने गए तो ये डेफिनेटली होता है सेलेक्टिंग, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि आप सत्य की पहचान कर सको कि हाँ ये सैंपल जो ले रहे हैं वो उसके पूरे पॉपुलेशन को वो एडमायर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये सेलेक्ट करने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो फिर तीसरा होता है नीड फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। हाँ ये भी सत्य है, जब स्पेसिफिक नॉलेज की बात करें तो जो भी वहाँ गाइडलाइन कर रहा है या रिसर्च कर रहा है तो वो वहाँ का जनरल पीपल, मतलब बोले तो उसको ऐसा अनपढ़ व्यक्ति को भेज दोगे सैंपल करने के लिए तो फिर वो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि उनको ये पता नहीं होता है कि सैंपल कैसे किया जाए, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो वहाँ स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है चेंजेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स। चेंजेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग यूनिट का सेंस होता है कि बहुत सारे आप सैंपल्स ऐसे होते हैं जो कि दिखाए कुछ जाते हैं और दे कुछ देते हैं, जैसे दुकानदारों को देते हैं ना कि बहुत अच्छी चीज़ें दिखा देते हैं, बाद में आपको जो तौल के देते हैं ना वो कुछ और चीज़ें दे देते हैं। तो उसमें भी आपको एक नॉलेजेबल होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप पता कर सको, जज कर सको कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। फिर आता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग। इम्पॉसिबिलिटी जो होता है ना सैंपल सेलेक्ट करने में, जो कि मैंने बताया बहुत सारे पॉपुलेशन उनसे कलेक्शन करने जा रहे हो तो इम्पॉसिबल होता है हर चीज़ को सेलेक्ट करना, ट्रूली सेलेक्ट करना कि ये सैंपल हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं, ये सैंपल से हम पूरे रिसर्च का पता कर पाएंगे कि नहीं, पूरी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें मिल पाएगी कि इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज के पॉइंट हुआ, जिसको पहला चांसेस ऑफ बायस, डिफिकल्टीज इन सेलेक्टिंग ट्रूली a representative sample, need for subject specific knowledge, changeability of sampling units and impossibility of sampling, ये सारे पॉइंट्स हो गए। यही था हमारा सैम्पल और सैम्पलिंग का प्रोसेस, और आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी बहुत सारी चीज़ों को देखा हुआ है, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। फिर आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत सारे काइंड और कैरेक्टरिस्टिक को मैं दूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।